बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की चटखारेदार चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चना चाट इतने मज़े की बनती है और इसकी ख़ास बात तो ये है, ना तो आपको इसमें दही की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियों की ज़रूरत पड़ेगी। ये चाट वैसे ही इतने मज़े की बन जाती है और आपको इसमें 2 इन 1 मज़ा मिलने वाला है। चाहे तो इसको चाट की तरह खाएं, चाहे तो आप इसको रोटी पूड़ी पराठे के साथ खाएं। जैसे भी खाएं, ये चाट बहुत मज़े की आपको लगेगी। इस रेसिपी को आप एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें आज ना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। तो चलें जनाब इसकी रेसिपी की तरफ। चटपटी सी चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद चने ले लिए थे 1 कप। इनको भिगो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसके बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया है। तो यहाँ चने जो हैं 90% तक अच्छे से बॉईल होने चाहिए। बस जब बॉईल करेंगे तो थोड़ा सा इसमें नमक ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। अब एक पैन के अंदर ले लेंगे 3 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल। फ्लेम यहाँ पर ऑन ही है। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा, ऐड करेंगे इसमें 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते। बहुत प्यारी खुशबू आती है इससे। मज़ीद ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और चंद सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और खुशबू आने तक इसको भी फ्राई करना है। जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसमें 4 टेबलस्पून भर के पानी डाल देना है। बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 टेबलस्पून ही डालिएगा, क्योंकि जब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो उससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और मज़ीद इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भर के इमली का पल्प। पानी शामिल करने से ये होगा कि आपके मसाले जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। तो इमली का पल्प शामिल कर दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ बचा लिया है। अगर नीड होगी तो इसको हम बाद में डाल देंगे। इसको भी अच्छे से यूँ मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर बॉयल चने डाल दूँगी। तो मैंने मसालों में नमक नहीं डाला, क्योंकि जब मैंने चनों को बॉयल किया था उस टाइम मैंने चनों में ही नमक डाल दिया था। अगर नीड होगी तो बाद में हम नमक डाल देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। उससे पहले आपने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देना है, आधा कप पानी शामिल कीजिएगा और फिर इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। जब तक चने पक रहे हैं, दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर ले लेंगे 3 टेबलस्पून भरकर बेसन। तो ये मेरा भुना हुआ बेसन है। आपने भी जो बेसन इस्तेमाल करना है उसको आप पहले 3 से 4 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर भून लीजिएगा, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब तक इसमें से खुशबू आना स्टार्ट ना हो, आप उसको अच्छे से भून लीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। तो यहाँ हमारा एक बेहतरीन सा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। इसको रखते हैं साइड पर। तो दूसरी साइड पे चेक कर लेते हैं चनों को। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर बेसन का मिक्सचर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और इसको जल्दी से यूँ मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने। और आपने यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। इसके बाद जो बचा हुआ मिक्सचर है ये डाल देंगे और इसको भी जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। बस आपने यहाँ पर ख़्याल ये रखना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो करनी है। फिर ये सारा मिक्सचर इस तरह से चनों के अंदर डाल देना है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप पानी और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। और मज़ीद हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। तो मेरे पास 2 आलू थे मीडियम साइज़ के। मैंने इनको बॉईल कर लिया नमक डाल के और फिर इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया। चाट में जब तक आलू ना हो तो चाट तो बिल्कुल अधूरी सी लगती है।
अच्छे से आलू डालने के बाद मिक्स करेंगे और अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट जैसे ही हो जाएंगे फिर चेक करेंगे तो माशाल्लाह से यहाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चना चाट बनके तैयार है। इस चाट की ख़ास बात ये है कि ना तो इसमें दही डालना पड़ता है, ना ही और मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ। ये वैसे ही इतनी चटपटी सी बनती है कि इसको ऐसे ही बंदा मज़े लेकर खा जाए। तो चलें जी, अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ और इसको मज़ीद चटपटा सा बनाते हैं। तो उसके लिए इसके ऊपर मैं डालूँगी इस तरह से पापड़ी। ये मेरी होममेड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की क्रिस्पी ये बन के तैयार होती है। थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी मिर्ची डालेंगे, बारीक कट किया हुआ थोड़ा सा टमाटर इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ी सी बारीक कट की हुई इस तरह से प्याज डाल देंगे और साथ ही इसमें बारीक कट किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ हमारी बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट बन के तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मज़ीद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी किस्म का चाट मसाला डालिएगा, ना ही कोई चटनी डालिएगा और ना ही कोई दही डालिएगा। ये वैसे ही इतनी मज़े की चटपटी सी हमारी चाट बन के तैयार हो जाती है। चाहें तो इसको चाट की तरह खाएँ, चाहें तो इसको आप रोटी के साथ खाएँ या फिर पूड़ी पराठे के साथ खाएँ। बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है। एक बार तो इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।